तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर जीके के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, परीक्षा किसी भी तरह की आजकल हो उसमें कंप्यूटर के सवाल जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं ये कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है इनको कंप्यूटर के आविष्कारक माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दुनिया में सबसे पहला जो कंप्यूटर बना, इस कंप्यूटर का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनियक। ठीक है, तो ये इसका जो है दुनिया में सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? तो एनियक था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो देखिए आधुनिक कंप्यूटर यानी कि इस समय में जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं इसका जो खोज हुआ था सर्वप्रथम कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 1946 ईस्वी में। देखिए 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। इसका जो है आविष्कार किया गया था, इसको बनाया गया था नए तरीके से। तो क्या है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो सन 1946 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो देखिए कंप्यूटर का जो क्षेत्र है इसमें महान क्रांति जो आई ये आई सन 1960 ईस्वी के बाद से, या सन 1960 ईस्वी से। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति सन 1960 ईस्वी के बाद से या 1960 ईस्वी से आई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? देखिए कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़े हैं और कंप्यूटर का हिंदी नाम यदि पूछा जाए तो इसका हिंदी नाम क्या है? इसका हिंदी नाम है संगणक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए गणना करने वाला, तो ये भैया गणना करने वाला जो कैलकुलेटर वगैरह होता है, हिसाब लगाने वाला या फिर परिगणक, लेकिन ये तीनों नहीं है। इसका राइट आंसर है संगणक। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रत्येक वर्ष जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए कंप्यूटर आज के जीवन में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंप्यूटर की शिक्षा लगभग हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो जितने भी सारे काम होते हैं ऑनलाइन हो गए हैं। पहले ऑफलाइन होता था तो अलग बात था। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। CPU का पूर्ण रूप क्या है? देखिए कंप्यूटर में CPU का जो है बहुत ही अहम रोल रहता है और इसका पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है CPU का। और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन ए में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। CPU का नाम जो है पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? देखिए हम लोग कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग सीधा गूगल में जाकर के आजकल सर्च मार लेते हैं। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4, गूगल, याहू, बैडू या फिर वॉल्फ्राम अल्फ़ा। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो सर्च इंजन नहीं है, जिसमें हम लोग सर्च नहीं मार सकते हैं? तो ये है ऑप्शन डी, वॉल्फ्राम अल्फ़ा। इसमें हम लोग सर्च नहीं मार सकते हैं। बाकी गूगल, याहू और बैडू जो है इस पर हम लोग कुछ भी जाकर के सर्च मार सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो देखिए कंप्यूटर में जो इनपुट का जो काम करता है, जिससे हम लोग कंप्यूटर के अंदर कुछ सूचना को भेजते हैं, ठीक है, वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, माउस, कीबोर्ड या फिर स्कैनर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माउस का काम क्या है? हम लोग को कुछ भी डिस्प्ले पे काम करना होता है तो हम लोग माउस से काम करते हैं। तो ये हम लोग माउस से क्या है, कंप्यूटर को सूचना देते हैं, इनपुट करते हैं। तो ये माउस हमारा क्या है? इनपुट इकाई है। कीबोर्ड से हम लोग लिखते हैं और स्कैनर से हम लोग किसी चीज़ को स्कैन करते हैं। तो ये तीनों चीज़ क्या है? इनपुट इकाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1 KB में कितने बाइट, 1 KB जो होता है कितने बाइट के बराबर होते हैं? KB, ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी फाइल KB, MB, GB में करते हैं ना, तो KB जो है इसमें 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो देखिए 1 KB में जो होता है, 1 किलोबाइट में जो होता है वो 1024 बाइट होते हैं। कितना? 1024 बाइट होते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो देखिए ये बाइट मिल के किलोबाइट बनता है, मेगाबाइट बनता है, गीगाबाइट बनता है। तो वही पूछा जाता है कि बाइट जो है 1 MB जो है उसमें कितने बाइट मिल के 1 MB बनाते हैं, मेगाबाइट बनाते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1024 KB। कितना? 1024 KB बराबर 1 MB होता है। अगला प्रश्न है 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो देखिए 1 गीगाबाइट जो होता है, 1 GB जो होता है, ये 1024 MB बराबर 1 GB होता है। तो 1024 MB हम लोग यदि 1024 MB पूरा इसमें कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना के बराबर हो जाएगा? 1 GB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किस चीज़ के बने होते हैं? देखिए कंप्यूटर में जो है उसमें जो IC चिप जो यूज किए जाते हैं वो किस चीज़ का बने होते हैं? ठीक है, तो देखिए ये जो बने होते हैं ना, ये सिलिकॉन के बने होते हैं। किस चीज़ के? तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। कंप्यूटर में जितने भी IC चिप का प्रयोग या फिर मोबाइल में जो IC चिप का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? देखिए हम लोग को भी जब कुछ सर्च मारते हैं तो बहुत जगह ऐसे करके लिखा रहता है HTTP। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम होता है क्या होता है? तो देखिए इसका जो पूरा नाम होता है ना, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर एक बार फिर से आप नज़र दौड़ाइएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का पूरा नाम होता है। तो वही प्रश्न पूछ रहा था कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का पूरा विस्तृत रूप क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो देखिए कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है उसमें बच्चों द्वारा प्रयुक्त जो भाषा जो यूज किया जाता है, जो इसमें यूज में होता है, वो कौन सा होता है? ये होता है लोगो। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। लोगो जो है एक भाषा होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त में लाया जाता है। अगला प्रश्न है CPU के ALU में होते हैं। देखिए CPU का पूरा नाम हम लोगों ने भी देख लिया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ALU का भी पूरा नाम हम आपको बता देते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखिए CPU के ALU में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? किसी भी चीज़ की यदि हमें गणना करना हो या फिर उसका तुलना करना हो तो इसके लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग का हम लोग प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर में कौन सा भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ALU का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये ALU ठीक है, क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसका कौन सा चीज़ को परिवर्तित करता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि एक हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर डिवाइस जो होता है जो डाटा को अर्थपूर्ण यानी कि डाटा का जो मीनिंग निकालता है, इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, कौन सा चीज़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसर हो जाएगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, कौन कौन सा है? देखिए प्रोसेसर का जो 3 मुख्य भाग है वो कौन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। क्या हो जाएगा? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, इसके बिना प्रोसेस नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट जो होता है उसको नियंत्रित करना। ठीक है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। देखिए कंप्यूटर में जो CPU जो लगे होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो लगे होते हैं, उसका क्या फंक्शन है? तो इसका जो मेन फंक्शन है इसका है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। तो ठीक है, CPU का क्या काम है? गणनाएं करना काम है और प्रोसेसिंग करना इसका काम होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे लिखा रहता है ये क्या करता है? कंप्यूटर खुद से स्कैन इसको नहीं करता है। बाकी कौन कौन सा ये काम करता है? डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना, ये तीनों काम जो है कंप्यूटर का काम है। ठीक है, बाकी क्या है? टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का काम नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिचालन संपन्न करता है, परिचालन संपन्न करता है इनमें से कौन सा चीज़? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थमेटिक।
अर्थमेटिक जो है ये परिचालन को संपन्न करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। कंप्यूटर जो होता है उसमें सबसे अधिकांश जो प्रोसेसिंग होता है वो किस में होता है, वो होता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीयू में होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर का जो कार्य नहीं है वो है अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर जो है अपने से कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, अपने से कुछ समझ नहीं सकता जब तक हम लोग इसको इनपुट नहीं देंगे तब तक। तो इसका काम क्या है, अंडरस्टैंडिंग करना नहीं है। बाकी प्रोसेसिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग इसका काम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। धन्यवाद।